जय श्री कृष्णा दोस्तों, राधे राधे। आप सभी को पौष पूर्णिमा की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज हम सभी पूर्णिमा व्रत की कथा को सुनेंगे। ये कहानी एक ऐसे धनी ब्राह्मण की है जिसके पास दुनिया की हर दौलत थी, मान सम्मान था, लेकिन एक चीज की कमी उसे अंदर ही अंदर खाई जा रही थी। उसकी गोद सूनी थी। संतान न होने का दुख उसे और उसकी पत्नी को हर पल सताता था। उन्होंने न जाने कितने यज्ञ करवाए, कितने दान दिए, पर कोई लाभ नहीं हुआ। समाज के ताने उन्हें हर दिन चुभते थे। एक दिन जब भिक्षा में मिले अनादर से उनका दिल टूट गया तो उन्हें एक सिद्ध योगी मिले। योगी ने कहा कि जिस घर में संतान ना हो वहाँ की भिक्षा लेना भी पाप है। यह बात सुनकर ब्राह्मण का हृदय छलनी हो गया। उसने हाथ जोड़कर योगी से इस दुख से निकलने का उपाय पूछा। तब उन योगी ने एक ऐसे चमत्कारी व्रत का रास्ता दिखाया। ब्राह्मण की सूनी गोद भर सकता था, बल्कि भविष्य में आने वाले एक भयानक संकट को भी टाल सकता था। ये कथा है 32 पूर्णिमा के उस महाव्रत की, जिसके आगे स्वयं काल को भी झुकना पड़ा। योगी के वचन सुनकर ब्राह्मण धनेश्वर ने अपनी पत्नी रूपवती को सब कुछ बताया और पुत्र की कामना के लिए कठोर तप करने का संकल्प लेकर जंगल की ओर निकल पड़ा। जंगल में उसने देवी चंडी की घोर आराधना शुरू की। अन्न जल सब त्याग दिया और बस देवी के ध्यान में ही डूब गया। उसकी तपस्या की ज्वाला से देवलोक तक हिल गया। दिन बीतते गए। ब्राह्मण का शरीर भले ही कमजोर हो रहा था, पर उसका इरादा और भी मजबूत होता जा रहा था। आखिरकार 16वें दिन उसकी कठोर भक्ति से देवी चंडी प्रसन्न हुई। उन्होंने ब्राह्मण को सपने में दर्शन दिए और कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारी तपस्या सफल हुई। मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। अब तुम अपने घर लौट जाओ। तुम्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति अवश्य होगी। यह सुनते ही धनेश्वर की खुशी का कोई ठिकाना न रहा। उसने देवी के चरण पकड़ लिए, लेकिन तभी देवी के चेहरे पर चिंता की लकीर उभर आई। उन्होंने कहा, पर एक शर्त है, तुम्हारा पुत्र अल्पायु होगा और केवल 16 वर्ष की आयु तक ही जीवित रहेगा। यह सुनते ही ब्राह्मण की सारी खुशी एक पल में काफुर हो गई। वह कांपते हुए बोला, नहीं माता, यह कैसा वरदान। जिस बेटे के लिए मैंने इतनी तपस्या की, उसे मैं खोने के लिए नहीं पा सकता। कृपा करें माता, उसका कोई उपाय बताएं। तब दया की सागर माँ चंडी ने कहा, इसका केवल एक ही उपाय है। अगर तुम और तुम्हारी पत्नी दोनों मिलकर पूरे विधि विधान से 32 पूर्णिमाओं का व्रत करोगे तो तुम्हारा पुत्र दीर्घायु हो जाएगा। देवी ने उसे व्रत की विधि समझाते हुए कहा, जब तुम सुबह उठोगे तो तुम्हें पास में एक आम का पेड़ दिखाई देगा। उस पर चढ़कर एक सुंदर फल तोड़ना और अपनी पत्नी को दे देना। वह भगवान शिव का ध्यान करके उस फल को खाएगी, जिससे वह गर्भवती हो जाएगी। जैसे ही सपना टूटा, धनेश्वर की आंखें खुली। उसके दिल में एक साथ उम्मीद और डर दोनों थे। उसने पास में देखा तो सचमुच एक दिव्य आम का पेड़ फलों से लदा खड़ा था, जिसकी रोशनी चारों ओर फैल रही थी। उसने गणपति का नाम लेकर पेड़ पर चढ़कर सबसे सुंदर आम तोड़ा और उसे लेकर अपने घर की ओर दौड़ पड़ा। घर पहुंचकर उसने अपनी पत्नी रूपवती को पूरी कहानी सुनाई। रूपवती ने पति के हाथ से वह दिव्य फल लिया, स्नान किया और भगवान शिव का ध्यान करके उसे खा लिया। देवी के आशीर्वाद से कुछ ही समय में वह गर्भवती हो गई। ठीक 9 महीने बाद ब्राह्मण के घर एक चांद से सुंदर और तेजस्वी पुत्र ने जन्म लिया। उन्होंने उसका नाम देवीदास रखा। पूरे नगर में जैसे त्योहार मन गया। धनेश्वर ने गरीबों और ब्राह्मणों को जी भर कर दान दिया। घर में बेटे की किलकारियां गूंज रही थी, लेकिन माता पिता के मन में देवी की भविष्यवाणी एक डर बनकर हमेशा बैठी रहती थी। उन्होंने एक भी पल बर्बाद नहीं किया और अपने बेटे की लंबी उम्र के लिए 32 पूर्णिमा का व्रत शुरू कर दिया। हर पूर्णिमा को वे पूरी श्रद्धा से उपवास रखते, भगवान शिव और भगवान विष्णु की पूजा करते, कथा सुनते और अपनी श्रद्धा अनुसार आटे के दिए बनाकर शिव जी का पूजन करते। साल बीतते गए और देवीदास बड़ा होने लगा। वह बहुत बुद्धिमान, संस्कारी और धर्म का पालन करने वाला बालक। माता पिता उसे देखकर खुश होते थे, पर जैसे जैसे उसकी उम्र बढ़ रही थी, उनका डर भी बढ़ता जा रहा था। उन्होंने अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं आने दी और बेटे को विद्या पढ़ने के लिए उसके मामा के साथ काशी भेज दिया। देखते ही देखते 15 साल बीत गए और देवीदास का 16वां साल शुरू हो गया।
अब माता पिता की चिंता 7वें आसमान पर थी। उन्होंने अपनी पूजा पाठ और भी बढ़ा दी। उधर काशी में देवीदास को भी अपनी कम उम्र की भविष्यवाणी के बारे में पता था। उसने एक फूलों का बगीचा लगवाया और अपनी पत्नी से कहा, जब इस बगीचे के फूल और पत्ते सूखकर झड़ जाएं, तो समझ लेना कि मेरी मृत्यु हो गई, और अगर वह फिर से हरे भरे हो जाएं, तो मानना कि मैं जीवित लौट आया हूँ। और फिर वो दिन आ ही गया। 16वें साल के बीच में एक दोपहर स्वयं काल देव उसके प्राण लेने के लिए आ पहुँचे। काल के आते ही देवीदास बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ा। ठीक उसी पल उसके लगाए हुए बगीचे के सारे फूल पत्ते काले पड़कर सूख गए और झड़ने लगे। जब उसकी पत्नी ने बगीचे का यह हाल देखा तो वह समझ गई कि कुछ अनिष्ट हो गया है और वह रोने बिलखने लगी। जिस समय काल देवीदास के प्राण लेने की कोशिश कर रहे थे, ठीक उसी क्षण वहां भगवान शिव और माता पार्वती प्रकट हो गए। देवीदास को बेहोश देखकर माता पार्वती ने भगवान शिव से प्रार्थना की, हे प्रभु, इस बालक के माता पिता ने अपने पुत्र की लंबी आयु के लिए पूरी श्रद्धा से 32 पूर्णिमा का महाव्रत किया है। हे भक्तों पर कृपा करने वाले, दया करके इस बालक को जीवन दान दीजिए। अपनी प्रिय पार्वती के कहने पर और अपने भक्तों की अटूट श्रद्धा देखकर भगवान शिव ने देवीदास को जीवन दान दे दिया। 32 पूर्णिमा व्रत के पुण्य के प्रभाव से स्वयं कालदेव को भी पीछे हटना पड़ा और देवीदास ऐसे उठकर बैठ गया मानो किसी गहरी नींद से जागा हो। उधर बगीचे में भी चमत्कार हुआ। जो फूल पत्ते सूखकर काले पड़ गए थे, वह फिर से हरे भरे और ताजे हो गए। यह देखकर पत्नी समझ गई कि उसका पति जीवित है। जब देवीदास अपने मामा के साथ वापस लौटा तो पूरे नगर ने फिर से उत्सव मनाया। इस तरह 32 पूर्णिमा व्रत के चमत्कार से न केवल धनेश्वर को संतान का सुख मिला, बल्कि उसके बेटे देवीदास को लंबी उम्र का वरदान भी मिला। बाद में देवीदास और उसकी पत्नी ने भी इस व्रत की परंपरा को आगे बढ़ाया और सुख से अपना जीवन बिताया। यह कथा स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने माता यशोदा को तब सुनाई थी जब उन्होंने स्त्रियों के सौभाग्य और संतान की रक्षा करने वाले किसी व्रत के बारे में पूछा था। भगवान ने कहा था, हे माता, जो भी स्त्री या पुरुष पूरी श्रद्धा से इन 32 पूर्णिमाओं का व्रत करता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। स्त्रियों को अखंड सौभाग्य मिलता है और उनकी संतानें लंबी आयु पाती हैं। यह व्रत पौष पूर्णिमा या श्रावण पूर्णिमा से शुरू किया जा सकता है और लगातार 32 पूर्णिमाओं तक इसे किया जाता है। इस महाव्रत को करने के लिए पूर्णिमा के दिन सुबह किसी पवित्र नदी में स्नान करें या घर में ही पानी में गंगा जल डालकर नहाएं। इसके बाद भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी जी या शिव और माता पार्वती की पूजा का संकल्प लें। दिन भर उपवास रखकर शाम के समय सत्यनारायण भगवान की कथा या इसी 32 पूर्णिमा की कथा को पढ़ें या सुनें। चांद निकलने पर उन्हें अर्घ दें और उसके बाद अपना व्रत खोलें। इस दिन दान करने का बहुत बड़ा महत्व है। तो ये थी 32 पूर्णिमा की पवित्र कथा, जो हमें सिखाती है कि सच्ची श्रद्धा और अटूट विश्वास से अगर कोई काम किया जाए तो नामुमकिन भी मुमकिन हो जाता है। भक्ति में वो शक्ति है जो होनी को भी बदल सकती है और स्वयं काल को भी झुका सकती है। अगर आपको यह पावन कथा पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि वह भी इस व्रत का महत्व जान सकें। और ऐसी दिव्य कथाओं को सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्रेम से बोलिए जय माता दी।